गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर जीएसटी के अंदर एक जो प्रोविज़न्स ऑलरेडी दिया हुआ था, बट अब उस प्रोविज़न को दोस्तों यहाँ पे सर्कुलर लाके अप्लीकेबल की जाने की बात की जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही खतरनाक प्रोविज़न्स है ये, जो कि टैक्स पेयर के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ दोस्तों क्रिएट कर सकती है, या हम बोल सकते हैं दोस्तों टैक्स पेयर को यहाँ पे काफ़ी बड़ी सावधानियाँ अब यहाँ पे बरतनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 67 सब सेक्शन 2 की, जो जीएसटी एक्ट के अंदर लाई गई है। बात करता है दोस्तों क्या, सेक्शन 67 सेक्शन 2 बात करता है कि कमिश्नर को ये पावर है कि ऑफिसर को अथराइज कर सकता है। किस चीज़ के लिए दोस्तों अथराइज कर सकता है? कि वह हर एक कस्टमर के शॉप पे जा कर के वहाँ से गुड्स को परचेज करके सारी तहकीकात कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड, आपकी तहकीकात कर सकता है कि आप गुड्स सेल करने के बाद किस तरीके से इनवाइस यहाँ पे इश्यूज़ करते हो। क्या आप जीएसटी एक्ट को फॉलो करते हो या नहीं करते हो? इनवाइस इशू करते समय जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत बताया गया है उसके अकॉर्डिंग इनवाइसेस इशू कर रहे हो, बिल ऑफ सप्लाई या टैक्स इनवाइस, इन सब चीज़ों का दोस्तों तहकीकात हो सकता है। तो काफ़ी बड़ी सावधानियाँ आप लोगों को बरतनी पड़ेगी। तो फ्रेंड यहाँ पे 67 सेक्शन 2 में यही बोला गया है, और मेजर किसको किसको यहाँ पे कवर किया गया है चलिए ये दिखाते हैं आपको। फिलहाल तो यहाँ पे सेक्शन 67 जो आप लोग के डेस्कटॉप पे देखने को मिल रही है, इसमें यही बोला जा रहा है कि कमिश्नर यहाँ पे क्या कर सकता है, ऑफिसर्स को अथराइज कर सकता है कस्टमर के शॉप पे जा कर के वहाँ से माल खरीदना है। माल खरीदने के बाद पूरी तहकीकात करनी है, इनवाइस लेनी है और चेक करना है कि वह एक्ट को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए, पर्पज ऑफ टेस्ट परचेजेस, यहाँ क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है यहाँ पे खरीदारी करने की ऑफिसर के थ्रू बोला जा रहा है। टू इंश्योर कंप्लायंस इन इशूइंग टैक्स इनवाइस बिल ऑफ सप्लाई बाय द टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन द्वारा जो टैक्स इनवाइस या बिल ऑफ सप्लाई यहाँ पे इशू की जा रही है, वो इंश्योर किया जाएगा कि क्या सारी कंप्लायंसेस को फॉलो की जा रही है या नहीं की जा रही है। टू प्रिवेंट कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द कस्टमर्स एज वेल एज दोस्तों यहाँ पे जो कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं या अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इनको भी कवर किया गया है कि वो जो कस्टमर से यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं क्या एज पर एक्ट के हिसाब से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देयर बाई प्रिवेंट पॉसिबल इवेजन ऑफ टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है, इवेजन ऑफ टैक्स करने के लिए लोगों को लगता है कि यहाँ पे कोई चेकिंग करने नहीं आ रही शॉप पे, कैश में माल को बेच दो या एडजस्टमेंट कर लो। इन चीज़ों का भी पता चलेगा यहाँ पे जब ऑफिसर्स खुद जाएंगे। तो ये 3-4 मेजर्स पॉइंट जो यहाँ पे बताए गए हैं, जिसकी वजह से इस सेक्शन को यहाँ पे अप्लीकेबल की जा रही है। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी सावधानी यहाँ पे आप लोग को बरतनी पड़ेगी। दोस्तों किसको किसको यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, देखिए यहाँ पे डिलीगेशन ऑफ पावर्स भी बताया जाए। द जॉइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस इज डिजाइंड एज द ऑथराइज अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ द टैक्स परचेजेस। यहाँ पे देखिए जॉइंट कमिश्नर की तरफ से ये चीज़ें पूरा कंडक्ट की जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मेजर्स जो कवर की गई है, किसको किसको कवर किया गया ये देख सकते हो। सिलेक्शन ऑफ केसेज में the criteria of selection of the cases shall include the following: taxpayer who are doing business in large volume but paying very मर्स अमाउंट ऑफ टैक्स एज कैश। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो कि लार्ज वैल्यू में ट्रांजेक्शन तो करते हैं लेकिन कैश में पेमेंट नहीं करते हैं टैक्स का। मतलब आप खूब ज़्यादा सेल कर रहे हो लेकिन क्रेडिट से बार बार एडजस्टमेंट कर रहे हो, कैश के थ्रू पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे डाउट हो सकता है, उनको कवर किया गया है। टैक्सपेयर हु आर डूइंग बिजनेस इन लार्ज नंबर लू। सेकेंड नंबर में दोस्तों यहाँ बोला गया अनरजिस्टर्ड पर्सन हु आर डूइंग बिजनेस एंड हुज टर्नओवर इज सस्पेक्टेड टू बी हायर देन द थ्रेशोल्ड मेंशन। दोस्तों यहाँ पे ये भी बोला गया कुछ ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं जिनकी टर्नओवर 20 या 40 लाख से क्रॉस हो चुकी है लेकिन फिर भी वो विदाउट जीएसटी नंबर यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे पकड़ा जा सकता है। स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिसीव फ्रॉम द पब्लिक, या तो पब्लिक स्पेसिफिक कंप्लेन करती है किसी भी दुकानदार के अगेंस्ट में दोस्तों, तो इस केस में भी आपकी दुकान पे पहुंच के तहकीकात की जा सकती है। दोस्तों बिल्कुल सावधान रहिए यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे किसको किसको यहाँ पे कवर किया गया है ये देखिए। evasion from commodities and retail business for which mostly estimation slips are issues like cement, tiles, granite, hardware, paints, electric goods, electronic goods, iron, steel, timber, jewelry, household article, furniture, automobile spare parts, edible oil, construction materials, FMCG, ग्रोसरी, बेकरी प्रोडक्ट्स, मेडिकल शॉप, ETC, इतने बिजनेस का यहाँ पे नाम रखा गया है जो इस बिजनेस में फॉल करता है।
इस बिजनेस के नेचर में फॉल करता है दोस्तों, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर यहाँ पे इशू की गई है, आप लोग को बिल्कुल सावधान रहना है। आप किसी के साथ में ट्रांजेक्शन कर सकते हो दोस्तों, अगर दोस्तों आप करते हो तो प्रॉपर एज पर जीएसटी एक्ट के हिसाब से इनवॉइस इशू करनी है। हो सकता है कि आप जिसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो आपको नहीं पता, वो ऑफिसर हो सकता है डिपार्टमेंट का, क्योंकि ये जो प्रोविजन लाया जाएगा तो डेफिनेटली सारे ऑफिसर जरूर करने वाले हैं वेरिफिकेशन। ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपसे माल खरीद के लेके जाएंगे। अगर आपने टैक्स इनवॉइस सही से इशू नहीं किया, 2 दिन बाद आपको नोटिस बिल्कुल इशू कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।